साहिल जोशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, जश्न का माहौल एकनाथ शिंदे गुट के लिए, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की ओर से ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने मराठी में ट्वीट करके लिखा है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उनका यह मानना है कि परिणाम आगे आने वाले वक्त में हमारे पक्ष में होगा, लड़ते रहो। तो अब आगे उनके पास कौन कौन सी ऑप्शन? आपने भी कहा कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन वो कोर्ट का रुख जरूर करेंगे और आखिरी दम तक वो लड़ते रहेंगे। लेकिन यकीनन चुनाव आयोग ने जब फैसला किया तो बहुत सारे साक्ष्य, प्रमाण और अंक गणित एकनाथ शिंदे के हक में था, जिसकी वजह से ये फैसला आया। साहिल, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? साहिल जोशी के पास हम चलेंगे, उसके पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। तीर कमान अब मिल चुका है एकनाथ शिंदे को। आपको बताते चले कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, जबकि ज्यादा संख्या बल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। महाराष्ट्र की राजनीति एक नया इतिहास इस वक्त लिखती हुई, क्योंकि ये अपने आप में पहली बार हुआ है जब किसी पिता ने पार्टी बनाई हो लेकिन उसके बेटे से उसका जो चुनाव चिन्ह है वो पूरी तरह से छिन जाए, नाम भी छिन जाए, तीर कमान भी हाथ से चला गया। वहीं शिवसेना नाम भी नहीं रह गया है उद्धव ठाकरे के पास। ऐसे में उद्धव गुट अब आगे क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं एक तरफ एकनाथ शिंदे इसे लोकतंत्र की जीत करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की ओर से यह कहा जा रहा है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जो ट्वीट किया गया है संजय राउत की ओर से, उन्होंने मराठी में ट्वीट किया है और यह लिखा है कि पटकथा तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी, वो पूरी तरह से तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जनता हमारे साथ है, परिणाम हमारे पक्ष में होगा, अभी भी उम्मीद जताते हुए। इन सब के बीच आपको ये बताते चले कि जिस शिवसेना को आप देख रहे हैं, दरअसल 1966 में बाला साहब ठाकरे की ओर से इस शिवसेना का गठन किया गया था, लेकिन राजनीतिक पार्टी के रूप में 2 साल के बाद उसका पंजीकरण हुआ। 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इस पार्टी ने चुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद आपको बताते चले अलग अलग चुनाव चिन्ह पर यह पार्टी, यानी कि जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना थी, वो अलग अलग चुनाव चिन्ह पर लड़ती रही। 1985 में नगर निगम के चुनाव में उसको तीर और कमान, मौजूदा जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है वो मिला था। उसके ठीक 1 साल पहले 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी के कमल निशान पर शिवसेना के कई चेहरे चुनावी मैदान में थे। हालांकि सभी को हार का सामना करना पड़ा था, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी ही जीत पाई थी। 1985 में जो तीर कमान बाला साहब को मिला था, अब उनके बेटे से 2023 में ये। त्यामुळे आजचा जो निर्णय आहे निवडणूक आयोगाने दिलेला, तो बाय मेरिटवर दिलेला निर्णय, आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला देखील मनापासून धन्यवाद देतो। बघितलं तर विरोधकांकडून आता टीका केली जाते की लोकशाहीला धरून हा निर्णय नाही, खोकेरांचा निर्णय आहे, अशा पद्धतीच्या टीका अजूनही केल्या जाते। तुम्ही म्हणतात लोकशाहीने, आता संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया आली पाहिजे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र की ये जीत है, बाला साहब ठाकरे की ये जीत है। और इन सब के बीच रात 8:30 बजे उद्धव ठाकरे करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्धव ठाकरे की ओर से रात 8:30 बजे साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उद्धव ठाकरे? जी, 8:30 बजे उद्धव ठाकरे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप की तरफ से ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार ली जा रही है। हालांकि संजय राउत की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। एक्सपेक्टेड लाइंस पर यह प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का और शिवसेना के इस गुट का यह हमेशा से कहना रहा है कि इलेक्शन कमीशन सरकार, केंद्र सरकार की छवि में काम कर रहा है और केंद्र सरकार के आदेश पर यह सारी चीजें हो रही है।